वो होती है भाग विधि से वर्गमूल निकालने में होती है। भाग विधि तुम्हारी समझ में नहीं आती है, तो इसके लिए तरीका ये है कि पहले एक संख्या से शुरू करो, फिर 2 संख्या, फिर 3, फिर 4, ऐसे धीरे धीरे बढ़ोगे वर्गमूल निकालने के लिए तो तुम्हें सरल होगा। बहुत सी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। पूर्ण वर्ग समझ रहे हो? जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, किससे बना है? 2 गुणे 2, ठीक है। 16 पूर्ण वर्ग है, किससे बना है? 4 गुणे 4। 25 पूर्ण वर्ग है, 5 गुणे 5, ठीक है। छाया नहीं आई है, कम बच्चे आए हैं आज, ठीक है, इसीलिए चलो रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं ताकि जो बच्चे आज नहीं आए हैं वो हमारे वीडियो से समझ जाएं, है ना। उनको ये आराम रहेगा, नहीं तो एक ही टॉपिक को हमें बार बार पढ़ाना पड़ता है, फिर टाइम किल होता है। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का तो गुणनखंड विधि से भी सरलता से निकल जाता है, लेकिन जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है और उनका वर्गमूल निकालना है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। आओ हम सबसे पहले सीखते हैं संख्या 2 का वर्ग निकालना, ठीक है। हमने लिख लिया संख्या 2। क्या करेंगे? ऐसे निकालते हो भाग विधि से वर्गमूल। सबसे पहले हम 2 के बाद दशमलव लगा के 0 के जोड़े बना देंगे। ये तुमको पता है कि दशमलव के बाद चाहे जितने 0 लगा दो संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव अगर नहीं लगाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 2 और 20 में बहुत फर्क है। कितने गुने का अंतर है? 10 गुने का, है ना। 2 और 200 में कितना अंतर है? 100, ठीक। इसी प्रकार से जब हमको किसी एक अंक का वर्गमूल निकालना होता है तो हमने दशमलव लगा के 0 के जोड़े बना दिए। अब हमने तुमको बताया जैसा कि जोड़े बनते हैं इस तरह से, लेकिन इसके पास तो कोई नहीं है, तो हम कैसे कौन सी संख्या का चयन करें? यही तो प्रॉब्लम तुम लोगों के सामने आती है कि कौन सा संख्या चयन करें। तो हमने तुम लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ है कि पहले तो पूर्ण वर्ग याद कर लो, 2 से लेकर के कम से कम 20, अधिक से अधिक 30, या जिसकी मेमोरी ज़्यादा तेज हो और आगे याद कर लो, ठीक। तो कम से कम 2 से 20 तक का हमें पूर्ण वर्ग पता होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो 2 संख्या है ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 1 कम 2, 2 और 2 दूना 4, लेकिन 1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो वर्ग लेना है, तो ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो कि 2 से या तो छोटी हो या 2 के बराबर हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको पहले किससे भाग करेंगे? 1। क्यों? क्योंकि 1 कम 1, ठीक। 1 2 से छोटा है। अब क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया है कि वही संख्या जितनी बार ये गया है उसी को यहाँ पे लिख के क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2 बड़ा है 1 छोटा है, नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे डबल 0 यानी जोड़े वाला 0 उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम देखते हैं भाग दे करके कि ये कितनी बार जाता है। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ऐसा लग रहा है कि ये 5 से चला जाएगा, लेकिन वर्गमूल निकालने का तरीका भाग से थोड़ा अलग होता है, सबको पता है ना। पिछली कक्षा में तुम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो 2 के बगल में 1 लिखो, 1 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 1 से गुणा करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है अभी बहुत गुंजाइश है ना। देखेंगे 100 की निकटतम छोटी संख्या कौन सी है, समझ आया। फिर क्या करेंगे? 2 में 2 का गुणा करेंगे, 22, मतलब 2 के बगल में 2 लिख के फिर उसी संख्या का गुणा करना। ये तो पता है ना कि जिस संख्या को बगल में लिखते हैं उसी संख्या से गुणा करके देखते हैं कि कितना गुणनफल आ रहा है। तो 22 दूनी 44, और यहाँ पे क्या लिखा है? 100। अभी अंतर बहुत है और आगे बढ़ा जा सकता है, यानी कि
किसी से धन उगाही करनी होती है तो क्या कहते हो, इसकी जेब में 100 रुपये है, देखें कितना अधिक से अधिक निकाल सकता है कि नहीं। तो क्या करें, थोड़ा और थोड़ा और। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा और आप क्या करेंगे, 23 में शर्मिली बेटा समझ रही हो, 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6। अरे अभी तो और संभावना है, अभी और संभावना, ये 100 और ये 69। अब यहाँ पे देखते हैं 4 वाले भाग, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। अब ये बहुत नज़दीक पहुँच चुका है, लेकिन मन में आ रहा है क्यों ना 5 से भी गुणा करके देखें। ठीक, तो लाओ 5 से भी गुणा करके देखेंगे। 5 कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब 5 वाली संभावना खत्म। कौन सी संभावना सबसे प्रबल है, 4 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा 4, यहाँ भी लिखा 4 और यहाँ लिखा 96। कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 0 0। फिर यहाँ पे 2 0 उतार लो, एक जोड़ा एक यहाँ उतारा था, एक जोड़ा यहाँ उतार लो। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि अब किससे जाने की संभावना है। 24 कितना लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़। पहला जो 24 का जो दहाई का अंक है उसको हम लेंगे। हमेशा यहीं से तो करते हो, यहाँ पे भी तो यही किया था, 2 पंजे 10। तो यहाँ कितनी बार गया, 4 और 4, ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 28 हो गया, हो गया। समझ गई शर्मिली, कितना हो गया, 28। अब हम फिर दहाई के अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब देखेंगे कितना जाएगा, 2 दूना 4। तो क्या लग रहा है कि 2 से जाने की संभावना लग रही है। चलो ट्राई करते हैं भाई। क्या करेंगे, हम 28 के बगल में 2 लिख लेंगे और उसी से 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 1 5। ये क्या हो गया, 500 बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि 2 से जाने की संभावना, यानी जैसा लगता है वर्गमूल में वैसा होता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से छोटा अंक कौन सा है, 1 से गुणा करेंगे। तो हमें मालूम है 1 से गुणा करने पे हमें वही अंक मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि 281 सही अंक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से जाएगा ना, तो 1 और इसके बगल में भी लिख दो 1 और 281। ये हो गया, 10 में से 1 गया 9 में से 8 गया 1 और इस 3 में से 2 गया 1, 119। ठीक, और इसके बगल में 1 लिखा है, 1 लिख के जोड़ दो, कितना हो गया, 282। अब ये हो गया 282। अब ये आखिरी जोड़ा चलो यहाँ बचा है, हम चाहें तो और भी जोड़ी बढ़ा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, हमें जितनी ज़रूरत होगी। अधिकतर पूछा जाता है दशमलव के 3 अंक तक निकालिए, दशमलव के 4 अंक तक निकालिए। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा जाएगा वैसा हम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, पक्का। तुम कहाँ गए थे टहलने, पानी पीने गए थे। चलो, अब हमने कहा कि जैसा कि तुम लोग से कहा कि दहाई के अंक का पहाड़ा, अब ये हो गया सैकड़े पे पहुंच गया, यानी कि जो बाईं तरफ से पहला अंक होता है उससे पहाड़ा पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12। तो 10 तो 11 से छोटा है, लेकिन 12 11 से बड़ा है। तो 6 से जाने की तो कोई संभावना नहीं है। 5 की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, 282 5 गुणा 5, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 अट्ठे 40 1 41, 5 दूनी 10 4 14, 14,125। और ये कितना है, 11,900। ठीक, तो यानी कि ये ठीक नहीं है, इससे छोटे पे जाना पड़ेगा। तो 2 8 2, अब हम 4 लिखेंगे। इसीलिए कोई काम हम वहाँ नहीं शुरू करते, रफ में पहले करके देखते हैं। 4 और इसमें किससे गुणा करें, 4 से। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9,
एक मिनट भाभी, चलो 1 मिनट आ रहे हैं। 4 चौक के 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 3 11, 11,296। इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही अंक है जो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,296। पहले यहाँ लिख लो, जाएगा कितनी बार में गया है, 4 बार में गया है। तो इसके बगल में भी हम लिख लेंगे 4, यहाँ पे जोड़ लेंगे 4 4 8, 2 और 28। ठीक है, और इसको घटा लो, 4 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, घटाना तो आता है ना कि घटाना भूल गए हो? ठीक, 604। तो हमने दशमलव के 3 अंक तक निकाल लिया, जो कि ज़्यादातर 3 अंक तक ही पूछा जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसके आगे और 0 बढ़ा के नीचे अंक उतार के इसी तरह से निकालते चले जाएंगे। अब वर्गमूल विधि सबको क्लियर हुई? एकदम, चाहे 1 अंक का पूछ ले चाहे 10 अंक का पूछ ले। भाई यहाँ पे हमें 0 बनाना मजबूरी थी क्योंकि कोई संख्या नहीं है, लेकिन अगर संख्या दी है तो हम 0 क्यों लिखेंगे, हम संख्या लिखेंगे। क्लियर एकदम? वर्गमूल का कॉन्सेप्ट, भाग विधि, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसीलिए मैंने आज ये तुम लोगों के लिए विधि अपनाई है कि अगर कभी भूलो तो इस वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को दोबारा देखने का मौका मिल सके। ठीक है, इस पूरे को